हिंदुस्तान का एक दिलदार सूबा है, सूबा पंजाब। इस दिलदार सूबे का एक मशहूर शहर है अमृतसर, और अमृतसर शहर की लंबी चौड़ी हदों के आसपास एक छोटा सा गांव है, कोटला सुल्तान सिंह। ये छोटा सा गुमनाम सा गांव कोटला सुल्तान सिंह बहुत खास हो जाता है, काबिले जिक्र हो जाता है कि जब हम ये याद करते हैं कि ये वही गांव है जहां 24 दिसंबर 1924 को साहिब फन रफ़ी साहब का जन्म हुआ था। कि कुछ जिक्र मेरी मिट्टी मेरे वतन का भी करना लोगों, कि कुछ जिक्र मेरी मिट्टी मेरे वतन का भी करना लोगों, बुलंदियों के सब आसमां इसी मिट्टी से उठे हैं। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ ओ हो। ए अहले ज़ौक़े फ़न सुनो, ऐसी ख़ता कभी ना हो कि ज़िक्र मौसीकी का हो और ज़िक्र में रफ़ी ना हो। और यहाँ दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि रफ़ी जिस ख़ानदान के फ़र्जंद थे, वहाँ ना तो मौसीकी की कोई रिवायत थी और ना ही ऐसे किसी शौक़ के लिए कोई ख़ास रियायत। ना कोई ख्वाब था, ना रास्ता, ना मंजिल के निशान, मगर दिल में कहीं कोई सोई हुई लगन थी जिसे एक रोज़ एक फ़कीर की आवाज़ ने जगा दिया। इश्क न जाने बंदिशें, प्रीत न पूछे धाम, जिसकी लगी हो राम से उसका हामी राम। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सा। आवाज़ में सोज, लहजे में सदाकत और एहसास की गहराई तो वो फ़कीर दे गया। सोहबत और तरबियत अपने वक्त के बड़े उस्तादों से मिली और सहगल से ये दुआ कि एक रोज़ तू मील का पत्थर बनेगा। एक फनकार को और क्या चाहिए। मीलों मील दूर दूर तक सरहदों के पार दुनिया इस आवाज़ की मुरीद हो गई। ये वो आवाज़ थी दोस्तों जिसको सुनकर चलते हुए राही रुक जाए, दिल तो दिल पत्थर पिघल जाए। मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। कोई 20 बरस की उम्र में सन 1944 के आसपास रफ़ी साहब की गायकी का बाकायदा सिलसिला ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से शुरू हुआ। इसी शहर में उनको उनकी पहली फिल्म मिली जो पंजाबी ज़बान में थी और नाम था गुल बलोच। और फिर यहाँ से वो अपने ख्वाबों का बस्ता संभाले ख्वाबों के शहर मुंबई आ गए। बम्बई में उनकी मुलाकात एक ऐसे अजीम संगीतकार से होती है जो न सिर्फ उनके गीतों की बल्कि यूं समझिए कि उनके मुस्तकबिल की भी तर्ज बनाता है। और इतना ही नहीं, बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में उनके पहले कदम से लेकर उनके आखिरी सफर तक उनका साथ निभाता है। जैसे कहीं दूर से आके दो राहें आपस में मिल जाएं, दो नदियों का संगम हो, यहाँ बंबई में दो शहर मिलते हैं, लाहौर और लखनऊ। रफ़ी साहब की मुलाकात नौशाद साहब से होती है। तू
गंगा की मौज में, जमुना का धारा तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये। रफ़ी साहब की कामयाबी की किताब में एक और नाम आता है और इत्तेफाकन वो भी लाहौर से जुड़ा है। लाहौर से बंबई की बड़ी पुरानी वाबस्तगी रही है। वास्ता फिल्मी हो या अदबी, ये रास्ता बरसों सीधा जुड़ा रहा, देश का बंटवारा हो जाने तक। और उसके बाद ये सफर हिजरत में बदल गया। दो शहर जुदा हो गए, लोग इस पार के और उस पार के हो गए। वक्त के इसी नाजुक मोड़ पे एक और फनकार लाहौर से बंबई चला आया। ये एक बाकमाल म्यूजिक कंपोजर था और नाम था ओंकार प्रसाद नैयर। दोस्तों, दुनिया ने जिस ओपी नैयर को किंग ऑफ रिदम, किंग ऑफ मेलोडी का खिताब दिया, वो हमेशा ये कहा करते थे, अगर दुनिया में रफ़ी ना होता तो लोग नैयर को ना जानते। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। रफ़ी साहब की आवाज़, उनका फ़न, उनकी शख्सियत एक ऐसे फराग दिल दरख्त की तरह है जिसकी छाँव में बेपनाह मोहब्बत है और तस्कीन है। उनके गाए हुए गीत संगीत का वो सदाबहार गुलदस्ता है जिसके नायाब फूलों ने सारे जहां को जाविदा खुशबू दी है और देते रहेंगे। और शायद इसीलिए नौशाद साहब उनके लिए कहते चले गए कि रफ़ी तुझे नगमों की जान अहले नज़र यूं ही नहीं कहते, कि रफ़ी तुझे नगमों की जान अहले नज़र यूं ही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिलों का हम सफ़र यूं ही नहीं कहते, तेरी तानों में हुस्न ज़िंदगी लेता है अंगड़ाई, तुझे अल्लाह ने बख्शा है अंदाज़े मसीहा है। तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। मैं आपका साथी, आपका मुंतज़िर अजय जैन आपसे इजाज़त लेता हूँ। एक छोटी सी कहानी लेके फिर मुलाकात हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।